अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी रिसर्चेस लेकर। पाइसेस बहुत अच्छे अंदाज से चल रहे हैं और उस अच्छे अंदाज में ये वाला हफ्ता और ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ ला रहा है। 17 तारीख को वीनस डायरेक्ट हो चुका है, मरकरी रेट्रो हो चुका है, यूरेनस भी किसी हद तक रेट्रो चल रहा है, फुल मून इसी हफ्ते होगा और उसके अलावा जुपिटर ने अपना घर बदल के आपके यहाँ 10th हाउस में अपनी जगह बनाई है। जुपिटर मैग्निफिकेशन का सितारा है, चीज़ों को बढ़ाता है, तेज़ करता है, आसान करता है, टारगेट फुल करता है, जल्दी लाता है और कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे देता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे यही ड्यूटी है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, हीट देता है, उसके ज़िम्मे ये ड्यूटियाँ जब आ जाए वो ड्यूटियाँ पूरी करता है। इसी तरह जुपिटर जब आ जाएगा तो अपनी ये ड्यूटियाँ पूरी करेगा और 10th हाउस में तो बहुत ही पॉजिटिव है। फुल मून आपके यहाँ चौथे घर में होगा, स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वैसे स्टूडेंट हर जगह छाए रहेंगे, चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझेंगे। स्टूडेंट हो या कोई भी आदमी जो लर्निंग करता हो, जो किसी भी काम को सीख रहा है, आइडियाज़ सीख रहा है, किसी और तालीमी शोबे में है या ज़हनी ज़रखेज़ी को बढ़ा रहा है, हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं या दीगर, वो सब को इस वक्त जो पोजीशन है मून की वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। फुल मून चौथे घर में बहुत मुस्बत होता है, तवानाई में भी इजाफा करता है और उस तवानाई की वजह से बीमारी का भी खात्मा होता है और जो काम करने की सलाहियत है वो अगर थोड़े टाइम के लिए थी तो बढ़ जाती है। अगर आप पहले 8 घंटे काम करके थकते थे तो अब आप 12 घंटे काम करेंगे और थकेंगे नहीं, और फिर जोश और जज्बे के साथ करेंगे। पहले 8 घंटे अगर उकताहट से करते थे तो अब 12 घंटे जोश और जज्बे से करेंगे, कोई उकताहट भी नहीं होगी। बहरहाल इस वक्त मरकरी के रेट्रो होने से ऐसा ज़रूर मैं आपको पेशन गोई करूँगा, ऐसा ज़रूर मशवरा दूंगा कि अभी दिल के फैसले ना करें, प्लानिंग को क्रॉस चेक ज़रूर करें। ऐसा ज़रूर करें कि जिस बंदे से आप कोई भी मुआहदा करने लगें उसको पूरी कानूनी चाराजोई से करें, लिखत पढ़त के साथ करें, वर्बल डिसीजंस ना लें, ज़ुबानी कलामी डिसीजंस ना लें। ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अगर ना भी करे और कुछ उलझन ही पैदा कर दे, लेट्स से कुछ छोटा ही नुकसान करता है, लेकिन कोई भी चीज़ हो चाहे सुई के चुभने के बराबर ही हो, वो फिर हमारे गोल्डन टाइम को कुछ दिन वेस्ट करेगी। और ये तो हफ्तावार ग्रोथ आ रही है, इसमें फिर चीज़ें कुछ ज़ाया होती हैं। तो जब गोल्डन टाइम हो तो एस्ट्रोलॉजिकल कानून है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी बताता है कि उस वक़्त अपने आप को प्लेजेंट रखना होता है। ऐसी चीज़ों से बचना होता है जो गमगीन करती हूँ, ऐसी चीज़ों से बचना होता है जो बीमार करती हूँ, ऐसी चीज़ों से बचना होता है जो बुज़दिल करती हूँ। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसी जगहों पर, ऐसी कहानियाँ सुनने से, ऐसे मामलात को फेस करने से गुरेज करें जो आपके अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट करें, बुज़दिली पैदा करें, गम पैदा करें, बीमारी पैदा करें। वैसे तो बीमारी पैदा करने वाले तमाम अनासर को पूरी ज़िंदगी अवॉइड करना चाहें, लेकिन चलो फिर भी कभी कभी बर्गर खाते हैं तो इस सीज़न में ज़रा मना कर दें। अगली खुशखबरी ये है कि माशी बेहतरी होगी, मुनाफे में इजाफा होगा, ग्रोथ तवक्को से बढ़कर आएगी, आसानी तवक्को से बढ़कर होगी, टारगेट फुल रहेंगे, तिजारत मुस्बत रहेगी, प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा। ये सारी खबरें पुरानी हैं, सिर्फ नई खबर जो मैंने अभी दी है वो है फुल मून से रिलेटेड, और उस फुल मून के चौथे घर में होने की वजह से आप अपनी जो तवानाई है उसमें इजाफा देखेंगे, तालिब इल्मों को उसका बड़ा फ़ायदा होगा, आइडियाज़ को हकीकी तौर पर वो अमली जामा पहना सकेंगे, किसी एग्ज़ाम से गुजरना चाह रहे हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से गुजरेंगे। यूरेनस इस वक्त 2nd हाउस में है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जो रुपए पैसे की आमदन की वजह बनेगी, इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेगी, और इसी की वजह से आप अपने ख़ानदान में कुछ डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ पर भी आ जाएंगे। अगर आप छोटे हैं तो आपके इरादे और आपके प्लान आपको इज़्ज़त दिलाएंगे। अगर आप एक घर गृहस्थी चला रहे हैं तो आपका घर की तरफ तवज्जो देना आपको इज़्ज़त और फर्मा बरदारी दिलाएगा। अगर आप बुज़ुर्ग नेचर के हैं तो आपकी सोहबत लोगों को फ़ायदा देगी। तो ये सभी दर्जों में पाइसेस बहरहाल अच्छे चल रहे हैं। इस अच्छाई में उन्हें मैंने वो मोहतात रहने का कह दिया है कि वो दिल के फैसले ना करें और प्लान्स को क्रॉस चेक ज़रूर करते रहें। अगर चीज़ें खुद ब खुद सही चलती रहें तो अच्छी बात है। अगर कहीं कोई रखना, कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस, कोई डिले नज़र आए तो फिर एक्वामेरीन या टर्मलीन, इन 2 स्टोन्स में से कोई एक पहने, और जब भी पढ़ने बैठें सूरह कौसर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब भी कभी बंदा अरूज पर आता है, अच्छी फॉर्म में होता है, तो लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। खुफिया दुश्मनों से बचने के लिए सूरह शम्स आइडियल होती है। अगर उसको एक्वामेरीन या टर्मलीन स्टोन के साथ पढ़ेंगे तो हमारी साइंटिफिक नीड्स भी पूरी हो जाएंगी और हमारी स्पिरिचुअल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, और इन दोनों नीड्स से मिलकर आप एक स्मूथ, एक स्ट्रेट, एक सिल्की पाथ पर अपने टारगेट की तरफ जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ इतनी सारी खुशखबरियों के साथ आपका ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा, आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ आसानी से हासिल कर सकेंगे और अपनी परेशानियों खराबियों से बच सकेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो उसके लिए लाइव सेशन मंडे को रात 10 बजे तो हम करेंगे। उस लाइव सेशन में आप अपने इनफरादी सवालात पूछ सकते हैं। तो मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने